So good afternoon everyone, and today we are starting with your fresh new chapter number 5, that is the integration. इंटीग्रेशन ये जो चैप्टर है ना, जस्ट उल्टा है डिफ्रेंसिएशन का. मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिड यू हैव योर स्माइल ऑन योर फेसेस? मतलब जब आज तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक स्माइल आती है, यस और नो? स्माइल आ रही है डिफ्रेंसिएशन जब फिनिश हुआ तो? बोलो. एटलीस्ट समझ में आया एवरी कंसेप्ट, एवरी पार्ट, बोथ जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, एवरीथिंग. तो जो जैसे ये जो स्माइल आ रही है ना, बस ये जो स्माइल है ना, ये ऐसी हो जाती है हल्की सी इंटीग्रेशन में. ठीक है, मतलब यू गेट कंफ्यूज मैनी टाइम्स कि भाई चल क्या रहा है, बट बहुत ही शांति से मैं आपको बार बार डिफ्रेंसिएशन को इंटीग्रेशन से कंपेयर करके दिखाऊंगी. तो ये सिचुएशन लाने की अपन नौबत नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी एक स्माइली फेस ही बनेगा अपना भी. ठीक है, तो बस आप ही का 100% फोकस चाहिए. जो भी कुछ बता रही हूँ क्लास में वो सारी चीज़ें लिख कर लो. ठीक है, ऐसे एक भी कंसेप्ट मत छोड़ो जो आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब आपके नोटबुक में हैंड रिटन नहीं है आपके थ्रू. ठीक है, चलो आ जाओ. बिकॉज एवरी फॉर्मूला मैं आपको रटवाने वाली नहीं हूँ, मैंने आपको सारे फॉर्मूले तो आपको समझा के देने कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, ओके. बस नाउ डिफ्रेंसिएशन क्या था गाइस? हम लोग डिफ्रेंसिएशन इस चैप्टर में क्या निकालते थे? इट वॉज अ प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस था जहाँ पे हम कोई भी फंक्शन, जैसे दिया था आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, ये एक फंक्शन दिया था इन टर्म्स ऑफ योर x, तो आप बाय डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग करके आप क्या निकालते थे? आप ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे. ठीक है, डेरिवेटिव जो कुछ मैंने बोला वो मैंने नोट्स में दिया है, तो अभी फिलहाल तो आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करते थे जब आप, तो आप उससे डेरिवेटिव निकालते थे, यस और नो? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. तो हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे. तो व्हाट्स योर इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन यूज करके आप इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन फाइंड इंटीग्रल. आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकते हो. ये पार्ट समझ में आ रहा है? सारे टर्म्स लेट मी क्लियर यू. ये इंटीग्रल क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है. ठीक है, अब इंटीग्रेशन बोला तो जस्ट एग्जैक्टली आपका रिवर्स प्रोसेस है. मतलब जैसे तुम डी बाई डी एक्स में, फॉर एग्जाम्पल, मैम क्यों आप बोल रहे हो बार बार ये उल्टा प्रोसेस है? जैसे आ जाओ, यहाँ नहीं करते अपन, हम लोग चलते हैं हमारे शीट में. ठीक है, जैसे हमने किया था 4x क्यूब. डी बाई डी एक्स और 4x क्यूब बताना मुझे. इसका सॉल्यूशन क्या है? कि बाहर चले जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा? इंटू 3x स्क्वायर. यस और नो? अब तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर होता है. डन? क्लियर है यहाँ तक? तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन जब आप देखो, जब आप डिफ्रेंसिएशन किया तो आपके पास में एक फॉर्मूला था कि भाई x टू द पावर n होता है n x n माइनस 1. आपने वही किया, n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया और आपने 3x स्क्वायर निकाला. यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? अरे बाबा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा होगा, वो लेक्चर ये वाला देख रहे होंगे. प्लीज़ बताओ फटाफट से, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस. ठीक है, ओके. तो अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या फंक्शन है? इंटीग्रेशन का साइन देखना ज़रा पहले. इंटीग्रेशन में ना एक मस्त सांप वाला, एकदम ऐसे लंबा एस आता है, एकदम एक स्टाइलिश वाला एस आता है. इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू नहीं बोलते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? फाइनल आंसर आ रहा है तुम्हारा 12x स्क्वायर. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर क्या आता है? अब जब मैं आपको बोल रही हूँ ये उल्टा प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? जब 4x क्यूब से जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आता है, तो जब आप यहाँ से इधर जाओगे तो ये इंटीग्रेट करोगे तो यही आना चाहिए. समझ रहे हो? ये हुआ डिफ्रेंसिएशन. तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो एग्जैक्टली ये रिवर्स प्रोसेस बोल रही हूँ मैं यहाँ पे. तो चलो आ जाओ, देखते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो याद है कि नहीं. अच्छा, इंटीग्रेशन करने का x टू द पावर n को इंटीग्रेट करने का वी हैव फॉर्मूला ओवर हियर.
एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, 12x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा और यहाँ पे c करके मैं सारी चीज़ें बता दूँ, चिंता मत करो। पहले तो ये समझ में आएगा कि हम लोग, ये क्या है, ये इट्स अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डियर। ये क्या है यहाँ पे, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये 12x स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 12x स्क्वायर इट्स कॉल्ड एन इंटीग्रैंड। इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। और मैम ये dx क्यों, क्योंकि x के टर्म्स में ही हम उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इट्स अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ विच वी आर डिफ्रेंशिएटिंग, क्लियर है। जिसके टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर दिस पार्ट, बोलो ये तीनों पार्ट समझ में आ रहा है। ये जो डांसिंग सिंबल है एक यहाँ पे, एकदम एक स्टाइलिश वाला एक सिंबल है, इसे आप लोग क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर डी एक्स। क्लियर दिस पार्ट। अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, यस और नो? ओके नाउ 12x स्क्वायर, गाइस हमें एक पता है 12 तो कांस्टेंट है, 12 बाहर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी भी लिख दो यहाँ पे। मैम क्यों, अरे बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, बताती हूँ आपको सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस सी भी लिख देना है। चलो जी बताओ मुझे यहाँ पे ये कितना रहा है, 12x क्यूब अपॉन 3 फोर द 12 प्लस सी, इट मीन्स 4x क्यूब प्लस सी। गाइज आ रहा है क्या आपका आंसर? जब हमने इस स्टेप से, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट किए तो क्या यही स्टेप आ रहा है, क्या 4x क्यूब आ रहा है आपका? समझ में आया? तो जब डिफ्रेंसिएशन में आप माइनस करते हो एक टर्म को, तो इंटीग्रेशन में आप प्लस करोगे एक टर्म को। डिफ्रेंसिएशन में आप मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो इंटीग्रेशन में आप डिविजन करोगे। ये कुछ टर्म्स क्लियर हो रहे हैं एवरीवन? समझ में आया? ये सत्यम को समझ में आया या नहीं आया? सत्यम क्या किया अपन ने? हमने किया 4x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 12x स्क्वायर आता है, तो 12x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x क्यूब आता है। मैम हमें ना नहीं समझ रहा है थोड़ा सा, कैन यू गिव अस सम मोर एग्जांपल्स? बिल्कुल, लेट्स टेक योर एक्स स्क्वायर ले लो, प्लेन एक्स स्क्वायर ले लो। चलो जी इसको डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2x होगा, 2x होगा। अब इस 2x को इंटीग्रेट करो, क्या कितना आता है, 2x को इंटीग्रेट करो डियर, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ का रूल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे x क्या है डियर, 1 है, तो 2x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, क्या एक्स स्क्वायर आया है क्या यहाँ पे? डन? खुशी अभी समझा? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x होता है, और 2x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आ जाता है एक्स स्क्वायर। अच्छी तरह से एवरी वन ऑफ यू, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अगर हम लोग, ये है तुम्हारा f ऑफ x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा f डैश x, ठीक है, और इसी f डैश x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो यू गेट fx। मतलब मैडम, मतलब f डैश x को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है, fx प्लस सी। गॉट इट? एक रूल क्लियर हुआ क्या? एक रूल क्लियर हुआ? तोड़ पक्का एवरी वन ऑफ यू?
अरे एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स बोलोगे ना, यस सर नो, या डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो या एफ डैश एक्स बोलते हो। अगर उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया तो आप बोलोगे एफ डबल डैश एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है प्रीवियस लेक्चर अपने मैक्सिमा मिनिमा के, यस सर नो। ओके, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो जब आप, तो आपको एफ डैश एक्स मिलता है। इसी एफ डैश एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है डियर, आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? ओके, तो ये फटाफट से ना ये सारी चीज़ें लिख कर रखो, आपके नोट्स में सारी चीज़ें लिख कर रखो, ठीक है, जो भी नोटबुक का बना रहे हो। नाउ अब मुझे बताओ, कैन आई से कि दस इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। नाउ कैन आई से कि जो तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन वो इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है। अरे पापा, एफ एक्स से को डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप, तो आपको एफ डैश एक्स मिलता है, और इसी एफ डैश एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट एफ एक्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कहने से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन का, इनवर्स प्रोसेस है ये डिफ्रेंसिएशन का। डन, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो हम लोग इंटीग्रेट करके हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड एन इंटीग्रल, ठीक है। हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, टू फाइंड एन इंटीग्रल। जैसे कि हमने डिफ्रेंसिएशन क्यों किया, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। वैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, दैट इज योर एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करता है, एफ एक्स कैलकुलेट करता है, ठीक है। हेंस इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। कहीं इधर से इधर गए तो डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है जी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो कैन आई से इट एज एंटी डेरिवेटिव। ये सारे टर्म्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारी जगह यूज होंगे, तो आपको मैंने सारे टर्म्स एट वन प्लेस बता दिया। क्लियर है जी? डन, ओके। नाउ अभी जो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, दिस इज योर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। मैम मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब ये जो तुम्हारा यहाँ पे सांप है, सांप वाला जो साइन है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स नहीं है। अगर यहाँ पे लिमिट्स होती कि 0 to 5, तो 0 to 5 इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको करवाया था, याद आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी लिमिट्स नहीं है, तो दिस इज आर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट एनी लिमिट्स। ये भी क्लियर हुआ? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट? इनडेफिनेट यार कोई भी लिमिट नहीं है, डेफिनेट फिक्स है, 0 to 5 के अंदर ही आना चाहिए, उसकी अपन बाद में लिमिट डालेंगे। याद आ रहा है? याद आ रहा है पूरा? अरे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी वाला आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके लास्ट वाला आई थिंक 8.5 समथिंग था आपका, यस हो? सत्यम बोलता है हो मैडम। ओके चलो देखो, वही चीज़, वही एग्जाम्पल दिया आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4x क्यूब होता है, और इसी का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको x4 + c होता है। चलो ओके, नाउ अब बात आती है कि मैडम ये c क्यों लगाते हो, यहाँ पे आप ये लगाते हो समझ में आता है, आप ये लिखते हो समझ में आता है, आप ये भी लगाते हो ये भी समझ में आता है हमको, ये c क्यों आता है, चलो वो भी बताती हूँ। अच्छा, इसमें ये सिंबल क्या है, इस कॉलन इंटीग्रल साइन, क्या बोलोगे इसे, इंटीग्रल। तो मुझे अगर इसको प्रोनाउंस करना है तो मैं क्या बोलूँगी डियर, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्यूब, एंड इट्स अज्यूम कि वहाँ पे डी एक्स बैठा है, ठीक है, इट्स अज्यूम्ड कि वहाँ पे डी एक्स बैठा है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिट्स, ठीक है, ये आपके मैथमेटिशियन है। अच्छा, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपके नोट्स में ये भी मैंने कवर्ड किया आपके लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नाउ dx indicate the variable with respect to which integration is to be carried out। हम x के टर्म्स में ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx लिख दो, डन। 4x क्यूब क्या था, ये आपको मैंने बताया इंटीग्रैंड था। 4x क्यूब क्या था डियर, इट्स योर इंटीग्रैंड, यस और नो? यस, ओके। अब बात आती है मैडम ये c क्यों लगा रहे हो, चलो जी,
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, या इसी एग्जाम्पल में हम लोग करते हैं। चलो आ जाओ। मुझे एक बात बताना, तुमको y दे दिया है x क्यूब, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा तुम्हारा? y मतलब यहाँ पे मैं अगर x क्यूब डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ 3x स्क्वायर को, व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 3 तो बाहर निकलेगा, x टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3। इधर डालो एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 कैंसिल, दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन आ जाता है एक्स क्यूब। गॉट इट? क्लियर दिस पार्ट? यहाँ तक तो समझा है ना आप लोगों को? यस, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब आपका जो y है वो है एक्स क्यूब प्लस 5 है। क्या करोगे जी? एक्स क्यूब प्लस 5 है। चलो आ जाओ, इंटीग्रेट करते हैं फटाफट से, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। एक्स क्यूब हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 5 तो 0 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझना, चलो अगर इसी को ही अगर मैंने एक और दे दिया कि y अब है आपका एक्स क्यूब माइनस 5 है या एक्स क्यूब माइनस 8 है, तो क्या आएगा? इसका भी रहेगा मैडम 3x स्क्वायर माइनस 0, मतलब कि 3x स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, इसका यही आएगा। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो क्या? मैंने आपको ये बोला कि जब यहाँ से आप इधर जाओगे, ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखो, जब भी आप fx से f डैश x में जाते हो, जब भी आप f ऑफ x से f डैश x में जाते हो, मतलब आपने डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में तो आपने डिफ्रेंसिएशन किया डियर, और f डैश x से जब आप fx में जाओगे तो यू शुड गेट सेम आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर मिला है, बट आप देख रहे हो इसका आंसर भी एक्स क्यूब ही हो रहा है। ये देखो 3x स्क्वायर, बट इसका आंसर भी 3x स्क्वायर मिल रहा है, इसका आंसर भी 3x स्क्वायर मिल रहा है। मतलब जब हम लोग यहाँ से f डैश एक्स से जब fx की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, f डैश एक्स से जब हम fx की तरफ जा रहे हैं, व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो मुझे 3x स्क्वायर, तो इतने सारे सम का आंसर मिल रहा है, प्लस 5 है, माइनस 5 है, प्लस 12 है, माइनस 12 है, सबका आंसर सेम मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे प्लस 5 है तो भी सेम आंसर, माइनस 5 है तो भी सेम आंसर मिल रहा है। बल्कि क्या मिलना चाहिए था यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस सी मिलना चाहिए था। मतलब यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिफ्रेंसिएशन, मतलब जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये हमारा उड़ जाता है, ठीक है। जब हमने dy बाई डी एक्स किया, ठीक है, देखो जब अपन यहाँ से यहाँ पर आए थे तो जो आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 3x स्क्वायर आ रहा था, ये है तुम्हारा एक्स क्यूब, ये है तुम्हारा 3x स्क्वायर। जब आपने डिफ्रेंसिएशन किया था एक्स क्यूब का, वो तुम्हारा 3x स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, ये 3x स्क्वायर ज़रूरी है कैसे विधि का होगा? ये तो x प्लस 5 का भी हो सकता है, ये एक्स क्यूब माइनस 5 का भी हो सकता है, ये एक्स क्यूब का भी हो सकता है, बट आपको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब ही मिल रहा है। यहाँ से जब अपन यहाँ रहे सिर्फ इतना मिल रहा है। इसका मतलब अगर इसके आगे पीछे कुछ कांस्टेंट है तो वो एक ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है। समझ में आया? इसका मतलब
जब अपन एफ डैश एक्स से एफ एक्स की तरफ जाते हैं तो कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो गायब हो रही है अपनी. गॉट इट दिस पार्ट एवरी वन ऑफ यू. ये समझ में आया? देखो ना, तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 5 आ सकता था, -5 आ सकता था, बट ये तो इंटीग्रेशन के टाइम पे तो सिर्फ एक्स क्यूब बता रहा है. तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? दैट्स वाई वी आर पुटिंग हियर एज एक्स क्यूब प्लस सी. ले रहे भाई, जो भी कुछ तेरा कॉन्स्टेंट हो तेरे पास रख. क्लियर दिस टर्म? तो सी इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सी क्या है डियर? इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है. समझ में आया? इसलिए सी प्लस सी आप हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लिख कर आओगे. नहीं लिखा और आपने बोला मैम प्लस सी तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर सामने वाले टीचर ने मार्क्स क्यों नहीं दिया, तो मुझे एक बात बताओ, आपको समझ में आ रहा है आप क्या नहीं लिख रहे हो? आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी. तुमने सिर्फ एक्स क्यूब लिखा, +5 है या -5 है, तुमने तो वैसे कुछ लिखा ही नहीं. एटलीस्ट प्लस सी तो लिख कर आना था. एटलीस्ट वी कांट इमेजिन, हम इसको सोच भी नहीं सकते कि वो +5 है या +12 है, बट एटलीस्ट प्लस सी तो लिख कर आ सकते एग्जाम में. माइनस सी तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते. समझ में आ रहा? -5 -12 -3/2 ऐसे तो सोच ही नहीं सकते. बट क्या हम प्लस सी तो लिख कर आ सकते हैं? तो अब से ये आपकी ड्यूटी रहेगी कि हर एक आंसर में आप प्लस सी चिपकाओगे उसके साथ. ठीक है? क्लियर दिस पार्ट? मार्क्स कटेंगे बाद में, बोलियो मत. ठीक है? ये बताती हूँ बेटा, आपको इंटीग्रेंड भी बताती हूँ क्या होता है. ये जिसको तुम डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हो ना, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं. ये जो एफ डैश एक्स जो अंदर बैठा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ डैश एक्स से इधर जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा. तो ये जो एफ डैश एक्स बैठा है ना, इसको आप इंटीग्रेंड बोलते हो. और ये प्लस सी आपको हर एक आंसर में चिपकाना है. ठीक है? तो सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट टेक्स एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है. हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. कई बार इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोला जाता है. सच एन इंटीग्रल. और इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. और वही मैंने आपको बताया था कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज विदाउट लिमिट्स. क्लियर एवरीवन? हाँ हाँ हाँ, एफ डैश एक्स इज योर इंटीग्रैंड. ठीक है? जिसको भी आप इंटीग्रेट करते हो, वो जो टर्म्स हो जाता है यहाँ पे 4x³ क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंटीग्रैंड हो जाएगा. क्लियर? तो गाइस पूरे कंसेप्ट तो हो गए. इतने से में मैंने आपको सारे कंसेप्ट बहुत मस्त तरह से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वे में सब करवा के दिया है. ठीक है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फॉर्मूलेज. यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट से तो गाइस अभी भी पूछ लो. ओके गाइस, सो नो डाउट टिल हियर. चलो जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर फॉर्मूलेज. मैडम इतने डेंजर, अरे ज़रा सब्र रखो, बताती हूँ सारी चीज़ें. ठीक है? अब एक फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था. आपके पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है? व्हाट वाज इट? ये फिलहाल रुक जाओ इसके लिए. इसके बदले में ना ये फॉर्मूला भी रुक जाओ. ठीक है? ये वाला फॉर्मूला रुक जाओ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा? एन एक्स एन -1. यस और नो? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो जाता है? एन एक्स एन -1. यहाँ लिखती हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हो जाता है एन एक्स एन -1. यहाँ पे कुछ माइनस करते हो तुम. ठीक है? सबसे पहले तो देखो ये n का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है. अच्छा गाइस, मैं जब बार बार बोल रही हूँ कि ये एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, तो सीरियसली आई मीन इट. ठीक है? देखो यहाँ पे हम लोग n को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, x टू द पावर से n को x से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे आप उसको n को देखो डिवाइड करोगे. अगर डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे डिवाइड होता है. ये एक पार्ट ध्यान रखना. ठीक है? चलो, यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे आप एक का पावर कम कर रहे हो, यहाँ पे आप पावर क्या कर रहे हो? लेस कर रहे हो, लेसर कर रहे हो आप विद पावर. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक पावर ऐड अप कर रहे हो, यहाँ पे पावर को हायर अप कर रहे हो. ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके. नाउ जैसे यहाँ पे था x³, तो ये हो जाएगा 3x². और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये एक्स स्क्वायर आके अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x 2+1/2+1 और ये 3, मतलब 3 × x³/3, 3 कैंसिल, x³ डिफ्रेंशिएशन करके जो आता है, ठीक है, x³ को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर आया, और इसी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो तुम्हारा x³ आ जाएगा। इसको इससे डिफ्रेंशिएट करने से जो आता है, इसी को इससे इंटीग्रेट करने से वो आता है, ठीक है। ये पार्ट तो क्लियर है नाउ। तो ये आपका फॉर्मूला है x⁴n का इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। ये क्या है, इंटीग्रल का साइन, ये क्या है, इंटीग्रैंड, और ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। आप x के टर्म्स आप इसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। नाउ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला होता है डियर x⁴n + 1/n+1 प्लस c हर एक जगह चिपकाना है, ठीक है। आज के बाद c भूलना नहीं है इंटीग्रेशन में। क्लियर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्लियर है क्या भाई, ठीक है। जस्ट उल्टा करोगे, जस्ट उल्टा करोगे, ओके। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या आता था, 1/x, तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आ जाएगा, log of x + c, यहाँ पे मॉड है, ठीक है, मतलब यहाँ से कभी भी बाहर निकलेगा तो वो प्लस रहेगा, x का जो वैल्यू है वो 1 प्लस रहेगा, ठीक है, दैट्स द पार्ट। नाउ d/dx ऑफ log x क्या था, 1/x, तो 1/x अगर इंटीग्रेट करोगे आप डियर, यहां से अगर ये आता है तो यहां से यही तो आएगा, समझ में आया क्या, यहां से यही तो आएगा, वही तो है। लर्न करने की जरूरत है क्या आपको, बोलो मुझे, लर्न करने की जरूरत है, लग रहा है कुछ है तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। नाउ d/dx ऑफ a⁴x, ax log a होता था, ax log a होता था, d/dx ऑफ a⁴x ax log a होता था, ओके। नाउ अगर तुम ax को इंटीग्रेट करोगे, ax a⁴x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ना वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। a⁴x अपॉन log a बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉस, डिवाइड। समझ में आया एवरीवन, आर यू विथ मी, यस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसलिए पूरा डिफ्रेंसिएशन आपकी मैम ने आपके सामने रखा है, ठीक है। नाउ d/dx ऑफ e⁴x, भाई इसको तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, ये तो e⁴x ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x भी e⁴x ही रहेगा। हो गया, 4 फॉर्मूले से आपके ऐसे ही हो गए डियर, डन, यो सिंपल है। चलो आ जाओ, पहले फटाफट से ये फॉर्मूलेज अपन, ये 4 फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के रिवाइज कर लेते हैं। x⁴n dx का इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n क्या हो जाएगा, x⁴n+1/n+1, ठीक है। c आप लिखोगे और dx आप खुद ब खुद लिखोगे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ओके। मैं अब डायरेक्टली आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करवा, x⁴n क्या हो जाएगा, x⁴n+1/n+1, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे n जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर, ओके। log x का 1/x होता है तो 1/x dx का क्या हो जाएगा, log of x, a⁴x ax log a होता है तो यहाँ पे अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax अपॉन log a, डन। e⁴x का e⁴x होता है तो e वापस से इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x ही रहेगा, है क्या इसमें, इट्स वेरी इजी गाइस, वेरी इजी, डन। बोलो, फिर आपको एक स्टेप और अहेड लेके जाती हूँ, एकदम तोड़, चलो जी। अब आ जाओ इधर, स्टार्टिंग है, ठीक है, जस्ट अभी तक अपने सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले डिस्कस किए, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया इंटीग्रेशन का, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे अगर ये तुम्हारा x⁴n है, ठीक है, यहाँ पे अगर इतना पूरा तुम्हारा ये रह गया x⁴n है तो फिर ax + b होल टू द पावर n है, तब क्या करोगे आप,
तब क्या करोगे डियर, बोलना ज़रा एवरीवन। अब ध्यान से देखना, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको मुझे आपको बताना है। ये लिख कर ले लो, ठीक है, ये लिख के ले लो, यहीं पे बता रही हूँ मैं आपको। देखना थोड़ा सा भी ये कंसेप्ट देखो। आप डिफ्रेंसिएशन में याद है वो चेन रूल अप्लाई करते थे, चेन रूल अप्लाई करते थे। अगर इसी को ही ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना था तो आप कैसे करते थे, आप इसको बोलते थे यू टू द पावर एन, एन एक्स ये पूरा एन माइनस वन ऐसे लगाते थे, और जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते थे, जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते थे। गाइस यस सर नो बोलो ना फटाफट से। तो u इसको लिया मतलब ax मतलब a हो जाता था, और b तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाता था, तो ये इंटू a हो जाता था आपका। ऐसे ही कुछ होता था इसका डिफ्रेंसिएशन, ऐसे ही होता था। नाउ यहाँ पे कोई चेन रूल का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, चेन रूल का ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे u v ना को लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप a टू, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो ए एक्स प्लस बी टू द पावर n को, तो आप इसको क्या ले रहे हो, ये पूरा तुम्हारा x टू द पावर n है, x टू द पावर, ये x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा। यहाँ पे इंटू a होता था तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय a होगा। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे इंटू ए था तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय ए लिख दूँ। इन शॉर्ट व्हाट डज इट मीन कि आप वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स लोगे इसका ए एक्स प्लस बी। तुम ऊपर में लेते थे ना डिफ्रेंसिएशन में, तुम डी बाई डी एक्स ऑफ यू करते थे, यस और नो। यहाँ पे आप डिवाइड में, डिविजन में करोगे ये पार्ट, क्लियर है। वैसे डिफ्रेंसिएशन वाला कंसेप्ट ही याद मत रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन ए होता है तो वो 1 अपॉन ए आएगा, क्लियर। समझ में आया क्या कर रहे हैं, वापस से बता दूं, यहां पर लिखो फटाफट से, चेन रूल का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट हाँ अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ आ रहा है तो हम इसे डिवाइड लेंगे, तो ये ले डिवाइड, दैट्स इट। और बाकी ये अपना खुद का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये उसका खुद का क्रिएटिविटी। एन एट ये क्या बोलते हैं ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये उसका खुद का। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता था। मैडम फिर हर एक बार जाके अपन को डिफ्रेंशिएट करना है कि नहीं रे भाई, हर एक बार पे जाके पहले डिफ्रेंशिएट करके फिर इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं सिखाया है, इसलिए तो डायरेक्ट मेथड्स है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज है ये। ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन, मैम इससे नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 3x प्लस 5 टू द पावर 4, इसका इंटीग्रेट करना है। यू हैव डायरेक्ट फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, 3x प्लस 5 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 इंटू 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 3, मतलब डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया, क्लियर है। तो वो 5 सीधा 15 हो जाएगा, क्लियर दिस पार्ट। हाँ प्लस सी लिखोगे, dx लिखोगे आप, वो सारी चीज़ें ठीक है। बोलो फॉर्मूला समझा एवरी वन ऑफ यू, यस खुशी अंकिता, समझ में आया कैसे करना है, ओके। एक वापस से ले लो, एक और ले लो, लेट्स से 2x प्लस 8 टू द पावर 3, इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, 2x प्लस 8 3n प्लस 1 मतलब 4, यहाँ पे भी 4, और ये 2x का डिफ्रेंसिएशन d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पे 2x प्लस 8 कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पे। तो मुझे बताओ 2x प्लस 8 4 अपॉन 4, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0, इन शॉर्ट 2 ही आएगा, तो 4 टू द 8, वही तो यहाँ पे भी है। 3 प्लस 0 मतलब 3, इन शॉर्ट। डायरेक्टली ये सब ना करते हुए कैन आई राइट इट एज योर 2, मुझे दिख रहा है इसका, इंटू 2, यो डन। थोड़ा सा शॉर्टकट स्टेप्स लेंगे अभी अपन, ठीक है। उन्होंने फॉर्मूला ही बना दिया ऐसा, 1 अपॉन ए प्लस सी, डन।
ओके तो अभी एक बहुत डेंजर वाला फॉर्मूला तुमने किया, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू योर, ये था तुम्हारा 5th वाला पार्ट। एग्जैक्टली देखो डिक्टो सेम है ये जो दोनों। अब ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखो, सारे सिमिलर फॉर्मूलेज मैंने एक साथ लेकर आ गई आप लोगों के लिए। x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सिर्फ ax है तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? अब सिर्फ नज़रों से याद रखनी है, ठीक है। डन। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 1/x का क्या होता है? log x होता है। 1/x का क्या होता है डियर? log x होता है। अरे यस और नो? log x का 1/x होता है तो 1/x का log x होगा, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो गया तो डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला बेस हमेशा अच्छे से याद रखना, उसका अपोजिट, ठीक है। तो 1/x के बदले में अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया है 1 अपॉन ax प्लस b दिया है, फिर कैसे करोगे? फिर कैसे करेंगे हम लोग? आप यहाँ पे इसको u लेते थे, याद है, बट यहाँ पे कोई u का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप करोगे log ऑफ ax प्लस बी अपॉन, यहाँ पे देखो अगर आपको ऐसे यहाँ पे अगर होता था इन डिफ्रेंसिएशन में अगर होता था, लेट मी टेल यू, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, ऐसा कुछ होता था, तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे? 1 अपॉन एक्स, इस पूरे को तुमने u लिया और इस u को वापस से डिफ्रेंशिएट किया, चेन रूल लगाते थे तुम, तो यहाँ पे क्या आता था? इनटू a आता था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय a है, दैट्स इट। 1/x का log ऑफ ax प्लस बी, सिर्फ यहाँ पे डिवाइडेड बाय a है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है तो यहाँ पे डिवीजन आएगा, दैट्स इट गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो। 1/x का क्या होता है? log x, तो यहाँ पे भी लिख दिया log ऑफ ax प्लस बी अपॉन a, लिखना मत भूलना, ठीक है। डन। बढ़ू आगे। यस एवरीवन, अंकिता, खुशी, महेश, दिव्या, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ओके डन। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपने क्या देखा? आपने देखा कि यार ये a टू द पावर जो x है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x डी एक्स, ए एक्स अपॉन लॉग ए होता है, ठीक है, x अपॉन लॉग ए होता है। तो अगर a टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू दिया है तो क्या करोगे? सेम वैसे ही ए एक्स लॉग ए इंटू पी, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन पी हो जाएगा। क्लियर? जो यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता था वो यहाँ पे p आ जाएगा। आप लेके देखो कभी d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू करो, a टू द पावर क्या बोलते हो इसको? a टू द पावर x लॉग ए होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको a टू द पावर पूरे को आपने क्या ले लिया? u, तो a u लॉग a, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना, पी एक्स प्लस क्यू का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? मल्टीप्लाइड बाय p आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू पी। अरे पी एक्स का p और q का 0, तो सिर्फ p वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्लियर? नाउ ई टू द पावर एक्स डी एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस ई होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, वही आता है, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू दिया तो वही आएगा मैडम, लेकिन ये पी एक्स का जो p है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी a के जो भी वेरिएबल है, जो भी x का जो वेरिएबल है, सॉरी x का जो वेरिएबल है वो हमेशा डिवाइड होता है। x का वेरिएबल डिवाइड, x के वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। दिख रहा है? कलर्ड कर दिया हर एक जगह। डन एवरीवन। तो दीज आर योर स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो आपको याद नहीं होते हैं, जो मैंने बहुत इजीली आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करके, थोड़ा सा लॉजिक बता के डिफ्रेंसिएशन का बहुत बेहतरीन तरह से हमने कंप्लीट किया गई।
फटाफट से आ जाओ, पूरे फास्ट ट्रैक मोड पे ऑटो फॉर्मूले देख लो। एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, नाउ वन बाय एक्स का लॉग एक्स होता है, ठीक है, और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही होता है, ठीक है, उसका वही रहेगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का क्या होगा, सेम ये पूरे का एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अपॉन में इंटू ए करूँगी मैं, डिविजन में इंटू ए, या फिर डिवाइडेड बाय वन बाय। क्लियर, हर एक जगह डिवाइडेड बाय वन बाय ए है। देखो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय वन बाय ए कर रहे हो आप, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन बाय पी कर रहे हो, वन बाय पी कर रहे हो। क्लियर, बाकी तो एग्जैक्टली आप देखो सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला। डन, क्लियर है पूरा पार्ट। चलो जी, लेट्स मूव अहेड। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो कुछ रूल्स है इंटीग्रेशन के। नाउ व्हाट आर द रूल्स मैडम? कुछ रूल्स है डियर, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे याद करो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्यूब, मतलब 3x क्यूब बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा बाहर जाता है और हम लोग x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे 3x क्यूब है, तो ये 3 बाहर चला जाएगा और हम लोग इसी को ही इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? के इसको क्या बोलते हैं? इट्स योर कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट, के एफ एक्स। समझ में आया? के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करोगे। क्लियर, के बाहर जाएगा और आप इसको एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करने वाले। क्लियर दिस पार्ट। नाउ थ्योरम नंबर 2, अगर डिफ्रेंशिएशन के रूल याद हो रहे होंगे आपको, 3x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोल, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स इससे भी आएगा और इस पे भी आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है मैडम तो भी प्लस माइनस का सेम रूल है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा। तो इंटीग्रेशन में भी एग्जैक्टली सेम रूल है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो 5 dx को, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्लियर, बट ये ध्यान रखना, मतलब मैडम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। क्लियर, अरे डन और नॉट? यो समझ में आया? अच्छा, इस प्लस के बदले में अगर मैडम माइनस है तो सेम रूल सेम चीज़, बस ये प्लस के बदले में माइनस साइन आ जाएगा यार, और तो कुछ भी नहीं है। ये माइनस, ये लो माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होता है प्लस माइनस के केस में। और चेन रूल का कंसेप्ट इंटीग्रेशन में नहीं है, वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला ओवर या, ठीक है। बढ़ू आगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 5.1 गाइस। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन रूट अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4। पहले ध्यान से देख लो, समझ लो, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आपने प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2 dx। कैसे करोगे आप इसको? इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे आप? इसको रैशनलाइज कर दूं क्या? मतलब इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनटू, अच्छा तब ये dx साइड में हो जाता है, ठीक है, लास्ट में आता है हमेशा dx, इनटू 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2, रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2। क्लियर दिस पार्ट? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ये माइनस साइन था नीचे, तो हमने ऊपर दोनों साइड में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -2। अच्छा, -2 को तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? पाप पड़ेगा ना, KU रूल, -2 बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा
5x-4 प्लस 5x-2 अपॉन प्लस माइनस a माइनस बी और a प्लस बी। दिख रहा है क्या तुम्हें? a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है आपको? तो ये क्या हो जाएगा डियर? a स्क्वायर, मतलब 5x-4 हो जाएगा। a इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका रूल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कर दिया तुमने, माइनस ऑफ b स्क्वायर कर दिया। क्लियर दिस पार्ट? ये सब क्लियर है क्या? मतलब मैडम आपने क्या किया एग्जैक्टली हमें नहीं समझ रहा। अरे बाबा, इसका जो रूट था ना, इसको जब अपन स्क्वायर करेंगे, इसका रूट है और इसको मैं स्क्वायर करूंगी तो ये स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा ना। अभी तो क्लियर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने उसे पहले ही कैंसिल करके लिख दिया था। समझ में आया? मैंने क्या किया, उसको पहले ही कैंसिल करके लिख दिया। ठीक है, चलो नाउ अब क्या करेंगे? अब ऊपर में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, इंटीग्रेट करो तो हर एक स्टेप में dx लिखना ज़रूरी है और हर सॉल्यूशन में c लिखना ज़रूरी है। 5x-4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x-2। सुनो ना, इसको कैन आई राइट इट एज 5x-4 का हाफ लिख दूँ और इसको प्लस 5x-2 का हाफ लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ? यस और नो? अब ये क्या हो जाएगा बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x-4 का हाफ। अरे ये रूट है, इसका मतलब उसे मैं हाफ लिख सकती हूँ? यस और नो डियर, प्लीज टेल मी। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -4 एंड माइनस ऑफ माइनस लिख लेती हूँ। चलो आ जाओ, 5x-4 माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 5x कैंसिल हुआ, -4 प्लस 2 -2 बचेगा। ये -2 यहाँ पे है, हाँ गायब मत करना उसको। नाउ ये -2 ये -2 कैंसिल, सॉल्यूशन बचता सिर्फ इतना। गाइस a प्लस बी का रूल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 5x-4 टू द पावर हाफ dx। यहाँ पे बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 टू द पावर हाफ dx। यस और नो? प्लस साइन था, तोड़ दिया, ब्रैकेट ओपन किया, जैसे कि अपन डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक वैसा ही। क्लियर है यहाँ तक? अरे 11th स्टैंडर्ड में किया तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी दिव्या आपको। ठीक है, अगर 11th स्टैंडर्ड का क्लियर आपने तो पढ़ाई की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये आपको नहीं लगता है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कौन सा रूल लग रहा है इसमें से? इंटीग्रेशन में देखेंगे। अब ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन तो सिर्फ आपके बेसिक के लिए, आपको रिकॉल करने के लिए था। आपको नहीं लगता है ये वाला रूल आ गया है? ये तो बहुत इजी है यार, सिर्फ ax होगा तो अपॉन a कर देंगे अपन। ठीक है, आ जाओ इधर। क्या बोलोगे इधर? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, अच्छा हाफ प्लस 1 कितना होता है? ऑब्वियसली इट्स 3/2 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी लिख दूँ हाफ प्लस 1। चलो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 5 लिख दूँ। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? 5x-2 हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू 5। गाइस इंटीग्रेशन हो गया, डन विथ योर स्मॉल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, वेर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू ax प्लस बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a प्लस c। ठीक है,
यहाँ पे अब आप लिख दो c। अब क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा 5x माइनस 4 टू द पावर 3/2, ये है 3/2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे भी है 3/2, ये है 3/2 इंटू 5 प्लस c। अब से थोड़ा सा उसको रीअरेंज करेंगे, तो 5 3 15, 15/2 मतलब 2/15 गाइस, 15/2 मतलब 2/15 जब वो ऊपर जाएगा तब यहाँ क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी वही है, तो दोनों जगह मैंने 2/15 कॉमन निकाला है, दिस विल बी माई आंसर। समझ में आया? डन। कितना इजी है, यस और नो? यस एवरीवन। खुशी, अंकिता फटाफट से बोल दो एक बार। महेश, क्लियर है सभी को? यस, ओके चलो आ जाओ, फटाफट से चेक कर लो इधर आंसर। सेम आंसर है, सेम आंसर है। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करो आप इसको 1 + x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ओके बॉस, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसे? बहुत ही सिंपल है ये भी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ जो आई थिंक अपन ने आपके फॉर्मूले में नहीं डाला है, बट इट्स कॉमन सेंस, तब अब तो आपको ध्यान में आ जाएगा, बट यहाँ पे एक डाल देंगे अपन, ठीक है। d/dx ऑफ x कितना होता है? 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा? x + c। समझ में आया क्या? समझ में आया ये पार्ट एवरीवन? d/dx ऑफ x कितना होता है? 1। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का, अच्छा मैडम अब इसका इंटीग्रेशन ये क्यों आया? 1 है मतलब x⁻0 है, x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब x⁻1/1 मतलब x। गॉट इट? बस वही लॉजिक है, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा तो भी आपको समझ जाना चाहिए ये पार्ट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 है गाइस, तुरंत लगाओ x, ठीक है। इसको फटाफट से तोड़ लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 dx। ओके अच्छा ये थोड़े से साइन को अपन स्मॉल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अच्छा हर एक बार में हर एक को करके c लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लास्ट में एक ही बार में c चिपकाना है, ठीक है। इसका हो जाएगा x² अपॉन 2, इसका हो जाएगा ये 1/2 कॉमन निकलेगा, x³ अपॉन 3 प्लस c। समझ में आया? अच्छा 2 फैक्टोरियल था ना मैडम यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल होता क्या है? 2 × 1, 2 × 1 2 ओनली। समझ में आया? यस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 6 प्लस c। दैट्स योर आंसर। डन। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन डन एवरीवन? यस, ओके लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन देन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट करने बोला है उसने आपको इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ - 2√x अपॉन x dx। कैसे करेंगे बॉस? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे माइनस है और ये होल अपॉन में है x, तो उसको थोड़ा सा बाइफर्केट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x³ अपॉन x माइनस 2√x अपॉन x। यस और नो? यहाँ पे dx नहीं आया, नंबर कटेंगे, यहाँ पे c नहीं आया, नंबर कटेंगे, ठीक है। नाउ ये x ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x², 3 बाहर, x² का डिफ्रेंसिएशन होता है x³ अपॉन 3, ठीक है। और इसको तो पहले तुम थोड़ा सा तोड़ लो। क्या तुम इस x को, ध्यान से सुनना अभी, क्या तुम इस x को ऐसे लिख सकते हो क्या?
रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। इस x को वापस से सुनो, इस x को कैन यू राइट इट एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स इजिली। तो ये क्या होगा, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, अच्छा ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे तुम्हें क्या बच गया है, एक्स क्यूब बच गया। ठीक है, ओके। नाउ अभी थोड़ा सा ध्यान से, 2 बाहर जाएगा, एक्स टू द पावर नीचे में हाफ है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में हाफ है, तो कहना है सही कि एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स टू द पावर एन आ गया। फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। वहाँ नहीं लिखना है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ रफ में करनी है। -2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा ये यहाँ पे, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन कर दिया है। नाउ टेल मी गाइस, माइनस हाफ प्लस 1, हाफ पॉजिटिव हाफ एंड ये पॉजिटिव हाफ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर हाफ अपॉन 1/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। बोलो यस और नो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये 2 ऊपर जाएगा इससे, तो 4 एक्स टू द पावर हाफ है। अब इसको मैं अंडर रूट एक्स लिख दूँ क्या, तो माय डियर फ्रेंड दिस इज आवर आंसर। डन एवरीवन, वेरी सिंपल, यस और नो। ये लो पूरा सॉल्यूशन ले लो सामने, क्लियर है, बहुत तोड़ ओके चलो, थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को भी फटाफट करते हैं। 3x² - 5 का होल स्क्वायर है, ओके। सुनो ना यार, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला बोलो मुझे, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला पुट करो, a² इंटीग्रेशन ऑफ dx, रुको पहले इसको ऐसे ही रखो आप, a² प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस b² मतलब आ जाएगा तुम्हारा 25, और ये पूरे का ब्रैकेट एंड होल का dx, यस और नो, ऐसा आएगा। तो जगह तुम्हारा 9x टू द पावर 4 माइनस 15 टू द 30x², ये 25 dx, इंटीग्रेशन चालू है अभी हमारा, डिवाइड करेंगे x टू द पावर 4 dx, 30 बाहर जाएगा, x² dx, 25 बाहर जाएगा, 1 dx, कुछ नहीं है मतलब 1 dx। अब तो आपको पता है x टू द पावर 4 dx क्या होता है, 9 तो बाहर ही रहेगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5 -30, x³ अपॉन क्यूब, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, 25x + c, यू गॉट योर आंसर। ये हो जाएगा 3 10 × 30। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, गॉट इट, बोलो वेरी सिंपल, यस। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अच्छा, अब क्वेश्चन देता है तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x - 1 dx। यार अभी इसको कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा ना प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाए तो आगे चीज़ें बहुत सिंपल है हमारे लिए। तो अगर ऊपर यहाँ पे मैंने +x - x लिख दिया, तो +x - x तो एक ही बात होती है ना, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा +x - x, और ये रहा तुम्हारा 1, रुको, x - x, +x - x लिख दिया, और ये रहा तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड, कौन है, महेश है,
ओके, नो डाउट्स, ठीक है। चलो, ये था तुम्हारा +1 जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये जो 1 अपॉन ये क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ +x -x किया मैडम, क्योंकि अभी आपको ध्यान में आ जाएगा। और ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इन दोनों में से मुझे ना उसको डिनोमिनेटर ही बनाना है। तो क्या मैं यहाँ से -x लूँ मैं, तो ये प्लस माइनस और प्लस -x होगा, बोलो ना, यहाँ पे x आ गया। अब इसको -1 बनाना है, तो इस 1 से माइनस कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो रहा है, ये -x हो रहा है। क्या ये स्टेप को कैन आई राइट इट एज इन दिस वे, लिख सकती हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम हो गया। अब तो बहुत सिंपल है, समझ में आया? क्या किया फिर से? यस बिल्कुल, देखो डियर, किया क्या आपने, यहाँ पे ऊपर में देखना x + x -x लिख दिया, और ये था क्वेश्चन में जो दिया था 1 अपॉन x इंटू x -1 दिया था। आपने ये x को तो एज इट इज रखा, आपने इन दोनों में से माइनस को साइन को कॉमन निकाला, तो तुम्हारा x -1 आ जाएगा। करके देखो, माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को कॉमन निकाला दिव्या, और कुछ नहीं किया। क्लियर? ठीक है। अब आ गया आपका माइनस, तोड़ दो उसको, ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन x इंटू x -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा x -1 अपॉन x इंटू x -1। इंटीग्रेशन कर रहे हो dx, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती है, x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x -1 कैंसिल हो रहा है, सिंपल। ये आ गया तुम्हारा x -1 dx। 1 अपॉन x का कुछ इंटीग्रेशन याद आता है क्या? 1 अपॉन x होता है मैडम log ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 अपॉन x dx है, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ log x प्लस c, वही तो आंसर है। अच्छा, ये समझा, ये स्टेप समझा एवरीवन? इतना लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन आपको एक रूल और ध्यान आना चाहिए, log ऑफ a अपॉन b होता है log a माइनस log b। तो यहाँ log a माइनस log b है, तो कैन वी राइट इट एज log ऑफ x -1 अपॉन x, लिख सकते हैं? खुशी, वहाँ पे आपने सुना नहीं है लेक्चर्स में, मैंने बार बार वही बोला आपको कि मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सेम करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे फर्दर करना था, तो मैंने ऊपर में से प्लस और +x -x को मैंने यहाँ पे पुट किया। +x -x इज 0 यार, +x -x 0 होता है, ये सुनो, वही तो किया अपन ने, बस उसको लेते हुए पूरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। क्लियर? वैसे किया, माइनस साइन कॉमन निकाला, तो हमने एक चीज देखा, वाओ यार ग्रेट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया। कैंसिल करो फटाफट से, 1/x ये आ गया आपका, log हो गया, log x हो गया। अच्छा, a - b log ऑफ a माइनस log b, log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b का रूल याद आना चाहिए तुरंत, log a अपॉन log b। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको? f' मतलब क्या है बताना मुझे। f' है मतलब डिफ्रेंशिएट होके वैल्यू दिया है, और इसको अपन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ये ध्यान में आना चाहिए। f' अगर ये है, f ऑफ 0 ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। ओके, निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f' क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर? x³ अपॉन 3, और ये 5 का क्या हो जाएगा? 5 ऑफ x। मैंने शॉर्ट में किया है, इसको पूरा स्टेप ले लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, यही आंसर आता है। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं खुशी, अभी समझाओ। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? गाइस एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, फास्ट ट्रैक मोड पे। अब आ जाओ, ज़रा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। अभी
अच्छा इंटीग्रेट कर लिया, प्लस सी कौन चिपकाएगा, भूलने का नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आर एफ ऑफ एक्स, यस और नो, ये याद है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स को जब तुम डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा एफ डैश एक्स, और इसी को जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाता है, अब भी ये हो जाता है तुम्हारा एफ एक्स। तो जब तुमने इंटीग्रेट कर लिया तो ये मैं इसको एफ एक्स लिख दूँ क्या, यहीं से ही ऐसा आता है ना, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक समझाने के लिए था वापस से। नाउ अब क्या करेंगे हम, हमें बोला एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो मतलब ये एफ एक्स में एफ ऑफ ज़ीरो इसमें पुट करोगे या एफ डैश एफ ऑफ ज़ीरो बोला है या एफ डैश ऑफ ज़ीरो बोला है, प्लीज़ टेल मी। एफ ऑफ ज़ीरो बोला है तो एफ एक्स में पुट करेंगे या एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, मैडम ऑब्वियसली सिंपल है, एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, यस और नो। तो ये आपने जो निकाला फर्स्ट इक्वेशन, बस यहाँ पे पुट करो 0 अपॉन 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा सॉरी इन्होंने वैल्यू दे दी है हमें, ओहो ग्रेट है यार, ये दे दिया तुम्हें -1 इज इक्वल टू -1, तो यार ये तो 0, ये भी 0 प्लस सी इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू -1, ओके सी की वैल्यू दे दी है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें पुट करो, बता दो आंसर, इसमें पुट करो और आंसर बता दो, फाइनल आंसर। तो तुम्हारा एफ एक्स क्या हो जाएगा डियर, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x माइनस 1, समझ में आया, ये -1 इसमें, क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे, ये हो गया ना अपना 6 हो गया, 7th वाला पार्ट। ये दिया एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स है वो, सॉरी एफ डैश एक्स दिया है, ठीक है, मतलब इसको अपन को इंटीग्रेट करना, ओके। एफ ऑफ ज़ीरो मतलब एफ एक्स में डालने का 0 तो वैल्यू 1 है, और एफ ऑफ 1 यहाँ 2 दिया है, देखते हैं शायद कुछ आएगा, तभी तो 2 दिया है, ठीक है। नाउ इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, अब मैं थोड़ा आपको इसी से बताऊं, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स आता है, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स आता है, तो आपको ये दे दिया है। अब आपको इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ पे एक डिज़ाइन मारने के बाद में एफ एक्स आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन, यहाँ पे डाला आपने पूरे 4 को कॉमन, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, बहुत ही सिंपल है, चलो अपन कर ही लेते हैं यार, 4 कॉमन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 कॉमन, 3 बाहर के यू रूल, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 कॉमन एक्स डी एक्स एंड प्लस के इज योर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ के, अच्छा के कांस्टेंट है, के माय डियर फ्रेंड्स के कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो ठीक है मत बचने दो। नाउ ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन क्यूब, ये जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये जाएगा तुम्हारा के कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मतलब एक्स है, एंड प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, एक नंबर मस्त बचा है, क्या आ रहा है x4 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ये क्या आ गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया, के एक्स प्लस सी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 2 क्यों दिया, 2 बार ये नोटेशन क्यों दिया, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 क्यों दिया है, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म्स है जो उनको फाइंड आउट करना है, एक सी भी फाइंड करना है और एक के भी फाइंड करना है, तो एफ ऑफ 0 1 होता है, तो लेट्स पुट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 0 का पावर 4 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर, मैम दिखाना है, हाँ जी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, के इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया, सब 0 हो जाएंगे, सी इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन।
अब क्या दिया तुम्हें, एफ ऑफ 1 क्या है, 4 है, एफ ऑफ 1 4 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 टू द पावर 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1, ठीक है जी। और सी की वैल्यू क्या आ गई है तुम्हारी, सी की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, पुट करो इसमें। तो इसकी वैल्यू, इनका एफ ऑफ 1 क्या दे दिया है, 4 दे दिया है, इस पूरे का वैल्यू कितना, 4 दे दिया है। चलो निकालो फटाफट से, 1 माइनस 1 प्लस के प्लस 1, ये कैंसिल, इक्वल टू 4, के इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू 4, के इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 आ रही है क्या, सी की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2। अब इन दोनों को अब क्या करोगे, इन दोनों को, सी को इधर पुट कर देना, इस के को 2x लिख देना, दैट्स इट। दिस विल बी योर सॉल्यूशन, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज योर इंटीग्रेशन का आंसर। गॉट इट गाइस, वेरी सिंपल, यस और नो, डन, ओके। चलो आ जाओ, देख लो आंसर, वही है जो अपन ने निकाला, सेम आंसर है, बोलो समझ में आया एवरीवन, ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज विल गेट योर ओवर, ठीक है, फटाफट से आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। एफ डैश एक्स, यार इंटीग्रेट मारो, चलो अब इसको यहीं से करते हैं, ठीक है, ओरली करते हैं। ये हाफ, इस पूरे को इंटीग्रेशन किया, मतलब इसमें से हाफ बाहर निकलेगा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें से के बाहर निकलेगा एक्स डी एक्स, 1 डी एक्स डाल दो चुपचाप, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका कितना होता है एक्स प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 अपॉन 2, के अपॉन 2, ये पूरा कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, इसलिए के अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1 डाला, क्या क्या चीज़ें दी थी, 2 चीज़ें दी, एफ इक्वल टू 0 दिया, एफ इक्वल टू एफ ऑफ 3 5 दिया है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे के भी निकालना है और सी भी निकालना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया अपन को कि के निकालना है सी निकालना है, इसलिए उन्होंने 2 दिया। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 0 पुट किया, देखो 0 का क्यूब अपॉन 6, ठीक है, के बाय 2, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 2, तो सी कितना आ गया, 2 आ गया। एफ ऑफ, फिर दूसरा क्या दे रहा है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 3 पुट करो, 3 का क्यूब अपॉन 6, के अपॉन 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, और सी तो नहीं पता, अरे सी अभी तो निकाला तुमने, पुट करो ना 2, तभी तो एक टर्म आएगा। दोनों ही अगर वापस से सी निकाल के बैठे हो, दोनों को के और सी लिख रहे हो, तो कहाँ से आएगा, सी निकाला ना, उसको पुट करो तभी तो के आएगा आपका। इसको सॉल्व किया, यू गॉट के इक्वल टू 1। इन दोनों टर्म्स को आपको इस एफ एक्स में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यू गेट दिस एज आंसर। ये लो, ये है तुम्हारा के 1 है, ये लो 1x, ठीक है, और C2 है, ये लो C2 है, डन। सिमिलर क्वेश्चन थे आखिरी के 3, उसमें से 2 अपन ने पूरे सॉल्व किए, एक अपन ने जस्ट फटाफट से ओवरलुक किया, क्लियर है, डन। सो गाइज वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 5.1, डन, हैप्पी, ओके ग्रेट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।